नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद यह व्यक्ति पहला राजनेता होगा जिसने कोई भी दांव पेच नहीं छोड़ा भारतीय राजनीति में। जी हाँ, दिल्ली की शराब घोटाला या यूं कहें कि धन शोधन या भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक दांव चल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं खुद को कानून से बचाने के लिए। लेकिन उनका कोई भी दांव, कोई भी उनका या जो कहें कि उनका दांव पेच कोई भी काम नहीं कर रहा है जिससे वह खुद को कानून से बचा सके। जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाला, धन शोधन, भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल करीब 50 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहे। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी 21 दिन की, यानी 21 दिन से वह करीब 21 दिन पूरे होने वाले हैं और वह जेल के बाहर हैं अंतरिम जमानत पर। लेकिन अब उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव चला जिससे उनको 1 सप्ताह के लिए और अंतरिम जमानत मिल जाए। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने उनको अंतरिम जमानत देने से यानी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि आप CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाइए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल को एक तगड़ा झटका लगा है कि न्यायपालिका ने उनको 7 दिन की अंतरिम जमानत और देने से इनकार कर दिया। अब इसी के साथ रोना पीटना शुरू हो रहा है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और अरविंद केजरीवाल अब रो रहे हैं इस बात के लिए कि उनको स्वास्थ्य कारणों से 7 दिन की अंतरिम जमानत नहीं मिली। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय अरविंद केजरीवाल को गंभीर बीमारियां हैं और यह गंभीर बीमारियां जेल में 50 दिन रहने के बीच में हुई हैं, यानी इस अवधि में उनको यानी अरविंद केजरीवाल को गंभीर बीमारियों ने घेर लिया है। जैसा कि आतिशी कह रही हैं कि उनको कैंसर की संभावना है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी अरविंद केजरीवाल का दिल फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, कैंसर अपनी चपेट में ले सकता है अरविंद केजरीवाल को यदि उनको यानी अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अब यह 7 दिन की अंतरिम जमानत आम आदमी पार्टी अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए मांग रही है क्योंकि वह अपनी जांच करा सकें यानी मेडिकल की जांच करा सकें अरविंद केजरीवाल। इसके लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की जा रही है जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल ठुकरा दिया। 1 जून को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही है अरविंद केजरीवाल की, लिहाजा 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल में समर्पण करना होगा। अब इस समर्पण से बचने के लिए जो दांव पेच खेला गया, जो दांव चला गया, जो चाल चली गई, जो खेल खेला गया, वह स्वास्थ्य परीक्षण का मामला बताया जा रहा है। मतलब स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर यह खेल खेला गया। अब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की अंतरिम जमानत चाहिए, जबकि वह इसके पहले 21 दिन अंतरिम जमानत के बिता चुके हैं। अब जैसा कि आतिशी कह रही हैं कि यदि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की नहीं दी गई तो उनकी जान से बड़ा खिलवाड़ होगा। अब जब अरविंद केजरीवाल को कैंसर, हार्ट फेल्योर का
किडनी का बड़ा खतरा है, यानी उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा खतरा है। तो ऐसे में अब तक यानी अंतरिम जमानत के 21 दिन क्यों खिलवाड़ किया गया, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और यह सवाल देश पूछता है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से और आतिशी से कि 21 दिन आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जान से खिलवाड़ क्यों किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वैसे तो 21 दिन की यह अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए पाई थी, लेकिन चुनाव प्रचार आवश्यक था या खुद की जान बचाना आवश्यक था। यह दो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण क्या था, जान पहले है या चुनाव प्रचार पहले है। अब अगर जान की इतनी परवाह थी तो पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, तो स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद चुनाव प्रचार करना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के साथ ही धुआंधार लोकसभा चुनाव का प्रचार करते रहे। आम आदमी पार्टी यानी अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार करते रहे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जब उनकी अंतरिम जमानत की अवधि, अंतरिम जमानत की समय सीमा समाप्त हो रही है, तो ऐसे में स्वास्थ्य परीक्षण किन कारणों से कैसे निकल कर के सामने आया कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। इसके पहले इस तरह के परामर्श आखिर डॉक्टर्स ने क्यों नहीं दिए, यह एक बड़ा सवाल उठता है। संभवतः मुख्यमंत्री के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होती है। अब यदि नहीं की है स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था, तो यह आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का अपना दोष है कि उन्होंने लापरवाही बरती। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का कहना है कि जेल में 50 दिन की अवधि में, यानी अरविंद केजरीवाल 50 दिन जेल में रहे, इस अवधि में अरविंद केजरीवाल का 6 से 7 किलो वजन घट गया। और इस तरह से अचानक 6 से 7 किलो वजन घटना किसी गंभीर बीमारी का संकेत है, यानी गंभीर बीमारियों का इशारा है। तो यह एक बड़ा सवाल उठता है कि गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दी और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी। तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी है, या केंद्र सरकार है, या ईडी है यानी प्रवर्तन निदेशालय है, या न्यायपालिका है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण तो पहली प्राथमिकता होती है किसी भी व्यक्ति की। तो ऐसे में लापरवाही यदि किसी ने की है तो वह सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार होंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण को प्राथमिकता न दे करके चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दी। और जब अब अंतरिम जमानत की समय सीमा समाप्त हो गई तो वह स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 7 दिन का समय मांग रहे हैं, जिसका ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जबरदस्त विरोध किया था। अब यहाँ खास यह भी है कि तिहाड़ जेल, जहाँ अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वह तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। तो आखिर दिल्ली सरकार के अधीन है जेल, तो ऐसे में उनके साथ कौन सा और कैसा खिलवाड़ हो सकता है, जबकि उनके ही अफसर वहाँ तैनात हैं, यानी दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली की तिहाड़ जेल में तैनात हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ करने वाला आखिर कौन हो सकता है। और ख़ास यह भी है कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद अपनी पत्नी मैडम आदरणीय श्रीमती सुनीता केजरीवाल के हाथों का बना हुआ खाना खा रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण उनका स्वास्थ्य अचानक 6 से 7 किलो गिर गया? क्योंकि खाना तो वह घर का खा रहे थे। और यदि सुनीता जायसवाल को, यानी आदरणीय सुनीता जायसवाल को इतनी ही स्वास्थ्य की चिंता थी, तो अरविंद केजरीवाल को पौष्टिक भोजन क्यों नहीं उपलब्ध कराया? यह सुनीता जायसवाल और अरविंद केजरीवाल की अपनी जिम्मेदारी थी, क्योंकि खाना तो अरविंद केजरीवाल का उनके घर से आ रहा था। तो यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जेल में उनकी जान से खिलवाड़ किसने किया, और जेल से बाहर आने के बाद यानी अंतरिम जमानत मिलने के बाद आखिर अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ किसने किया?
क्योंकि साफ है कि स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए थी, चुनाव प्रचार द्वितीय वरीयता यानी द्वितीय प्राथमिकता होनी चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पर अपनी सत्ता की हवस ने उनको स्वास्थ्य परीक्षण से दूर किया और सत्ता की हवस ने उनको चुनाव प्रचार में झोंक दिया। यानी अपने आप खुद को मौत के मुंह में झोंकने के बाद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ खुद कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं दूसरे को। वैसे भी ईश्वर करे अरविंद केजरीवाल स्वस्थ रहें, चैतन्य रहें, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी तरह से वह पूरी तरह से चैतन्य और स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हट्टे कट्टे हैं, चुनाव प्रचार में दौड़ लगाते रहे, तो उससे कहीं ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। तो एक दूसरा पहलू यह भी है कि जेल में रहने के बाद भी, जेल में रहने की अवधि में भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सकता है, उनकी टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ने यह अपना एक दांव चला था कि उनको जेल ना जाना पड़े और जेल के बाहर रहें अंतरिम जमानत पाकर। लेकिन न्यायपालिका ने अरविंद केजरीवाल के इस खेल पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब देश से यानी देश के मतदाताओं से अरविंद केजरीवाल की जान के बदले वोट की भीख मांग रही हैं कि यदि देश के मतदाता चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जिंदा रहें, उनकी जान बची रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए, ऐसी अपील आतिशी कर रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत के बहाने बाहर रहना चाहते हैं और वह किसी न किसी रूप में वोटर्स को प्रभावित यानी वोटर्स को भावनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने के लिए एक तरह से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो एक साथ कई बड़े सवाल उठते हैं कि घर का खाना खाने के बावजूद अगर 6 से 7 किलो वज़न 50 दिन में अरविंद केजरीवाल का गिर गया तो यह एक चिंता की बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी आदरणीय सुनीता केजरीवाल ही दे सकती हैं कि खाना कितना पौष्टिक था, कितना सामान्य था। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था अरविंद केजरीवाल का, उनका वजन गिर रहा था, तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता चुनाव प्रचार क्यों हुई, जबकि उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य परीक्षण की होनी चाहिए थी। तो इस तरह से एक दो नहीं अनेक सवाल खड़े होते हैं। अंतरिम जमानत नहीं मिली तो एक तरह से गांव देहात की कहावत है कि जब कोई काम नहीं बनता है तो बच्चे नंगाएं फैनाएं करने लगते हैं। तो उसी रास्ते पर, उसी धारा पर अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं कि जब उनको अंतरिम जमानत नहीं मिली तो वह नंगाएं और फैनाएं पर उतारू हो गए कि उनकी जान को खतरा है। यदि जान की इतनी ही परवाह थी तो 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि के बीच में स्वास्थ्य परीक्षण क्यों नहीं कराया, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और यह सवाल देश पूछना चाहता है, देश जानना चाहता है अरविंद केजरीवाल से, आतिशी से, आम आदमी पार्टी से कि आखिर स्वास्थ्य परीक्षण क्यों नहीं कराया, जबकि स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब समय सीमा अंतरिम जमानत की समाप्त हो गई तो 7 दिन की अवधि की अंतरिम जमानत की अगली मांग लेकर के कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जिसे फिलहाल ठुकरा दिया गया है। लिहाजा जो 1 जून को इनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही है, लिहाजा अब संभवतः 2 जून को अरविंद केजरीवाल जेल में समर्पण करेंगे जैसी कि संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि न्यायपालिका से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।